रॉयटर्स ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया के दरमियान होने वाले ट्राइलैटरल एग्रीमेंट का ड्राफ्ट बना लिया गया और ये तस्दीक की है पाकिस्तान के एक फेडरल मिनिस्टर ने। जी हाँ, रजा हिराज जो कि पाकिस्तान के दिफाई पैदावार के वफाकी वजीर है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की। और रॉयटर की स्टोरी जो है वो बड़ी डिटेल्ड है। इसमें उन्होंने ये बात भी बताई है कि 10 महीने हो चुके हैं ये ट्राइलैटरल तीनों मुल्कों के दरमियान होने वाले डिफेंस पैक्ट के हवाले से जो बातचीत चल रही है, और इसका ड्राफ्ट जो है वो तीनों मुल्क जो है वो उनके दरमियान सर्कुलेट हो रहा है। ये डिफेंस डील होगी क्या, ये डिफेंस पैक्ट होगा क्या, इस डिफेंस पैक्ट का जियोपॉलिटिकल असर क्या होगा, और इस डिफेंस पैक्ट का खित्ते पर क्या असर होगा, पाकिस्तान इंडिया के मामले में क्या असर होगा, पाकिस्तान चाइना के मामले में क्या असर होगा, और पाकिस्तान की जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशिया की तरफ, उस मामले में क्या होगा जब अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो तालिबान, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है, उसके साथ पाकिस्तान के मामला नहीं चल रहे। और इंडिया के लिए इस डिफेंस पैक्ट से क्या रिजल्ट निकलेगा, यह बहुत अहम है। साफी पेंसिल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। जुल्करनैन शेख मेरा नाम है। मैं बतौर जर्नलिस्ट, शायद हमने स्टूडेंट के तौर पर पढ़ा था कि एक वक्त था, एक माजी था जब पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया, पाकिस्तान, इराक, तुर्किया, ये मुआहदे हुए थे जिनको हम सीटो सेंटो कहते थे। इन मुआहदों में कहीं ना कहीं पीछे एक सुपर पावर थी और वो थी अमेरिका, क्योंकि ये दौर वो था जब सर्द जंग अपने अरूज पर थी। और इस सर्द जंग के दौरान अमेरिका इस खित्ते के अंदर अपने इत्तेहादियों को किसी ना किसी तरह आपस में दिफाई मुआहदों के साथ जोड़ना चाहता था। सर्द जंग ही थी कि नेटो बना, और रूस यानी उस वक्त के सोवियत यूनियन से बचने के लिए या उससे दिफा करने के लिए ये यूरोपीय ममालिक अमेरिका की सरबराही में इकट्ठे हुए। इसी तरह इस रीजन में जहां पे हम यानी पाकिस्तान खड़ा है, जिसको आप साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, इस या फिर आप जनूबी एशिया कहते हैं, इस खित्ते के अंदर, रीजन के अंदर एक वक्त में जब ईरान भी अमेरिकी अलाइड था, इराक भी अमेरिकी अलाइड था, और तुर्किया नेटो की वजह से अमेरिका के साथ था, पाकिस्तान को उनसे कनेक्ट किया जाता था, क्योंकि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हैसियत थी उस वक्त भी बहुत अहम थी। क्योंकि एक तरफ चीन, जिसको कम्युनिस्ट सेंस में माना जाता था कि वो रूस के करीब है, और दूसरी तरफ इंडिया जो कि सोवियत यूनियन का बिल्कुल फर्स्ट अलाइड मुल्क था। सो उस सीटो सेंटो के बाद जब सर्द जंग खत्म हुई तो ये मुआहदे भी कुछ ज्यादा पनप नहीं सके, और सीटो सेंटो की ज्यादा इंपॉर्टेंस उस वक्त नहीं रही जब जंगें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई, और वो कुछ इफेक्टिव नहीं रही। और फिर उसके बाद ईरान इराक की आपसी 10 साल जंग ने भी इस तरह के मुआहदे को, अहमियत को ख़त्म कर दिया। लेकिन ये जो मुआहदा ट्राइलैटरल होने जा रहा है, यानी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया के दरमियान, इसके पीछे कुछ सुपर पावर नजर नहीं आ रही, इसके पीछे एक दलील नजर आ रही है। दलील है क्या? दलील यह है कि आने वाले वक्त में एक ऐसी इस्लामी दुनिया में भी एक ऐसी आपको तकसीम नजर आएगी जिसमें सो कॉल्ड इतदाल पसंद, और आप कह लें कि रिजिड तो नहीं कह सकते, ऐसे ममालिक जो अपने इस्लामी नजरिए पर खड़े होंगे। जो यमन के वाकयात के बाद जिस तरह चीजें तब्दील हुई हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गल्फ के अंदर मौजूद जो 5-6 रियासतें अपने दरमियान एक इत्तेहाद को बनाए हुए थी, अब वो ज्यादा देर रह नहीं सकता। उसका अमली नमूना भी हमने हालिया यूएई और सऊदी अरब के दरमियान होने वाली उस सर्द कशीदगी में देखा है जो यमन के मामले पर हुई। अब ये तय पा गया है कि जो इस्लामी दुनिया है उसको ये 3 मुल्क, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया, ये मिलकर अगर लीड करेंगे तो एक नया अच्छा डिफेंस पैक्ट के साथ साथ एक, आप कहेंगे, एक ताकत नजर आएगी। एक वक्त था कि इन दोनों ममालिक यानी सऊदी अरेबिया और तुर्किया के दरमियान जो कहना खींचातानी जरूर थी कि कौन लीड करेगा, लेकिन अब इस चीज को पाकिस्तान ने ब्रिजिंग का किरदार अदा करके खत्म कर दिया। पाकिस्तान इसमें कहां खड़ा है? पाकिस्तान इसमें बहुत 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 आइडियल और इंपॉर्टेंट पोजीशन पर खड़ा है। एक तरफ तो सऊदी भी पाकिस्तान पर ही ट्रस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ तुर्किया भी पाकिस्तान पर ही ट्रस्ट कर रहा है। पाकिस्तान को तुर्किया की
जो दिफाई सलाहियतें और टेक्नोलॉजी है उससे इस्तेफादा होगा, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब के पास मौजूद जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं उससे भी इस्तेफादा होगा। एक तरफ पाक और इन दोनों मुल्कों को पाकिस्तान के पास मौजूद जो दिफाई पैदावार की सलाहियत के साथ साथ जो एक बहुत ही वेल ट्रेंड मिलिट्री मौजूद है, उसकी ना सिर्फ उस मिलिट्री की जो है सपोर्ट मिलेगी, बल्कि पाकिस्तान के पास मौजूद जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, जी हां, जो पाकिस्तान के पास मौजूद न्यूक्लियर छतरी है, उसके नीचे ये दोनों मुल्क जरूर होंगे। जब आपका पैक्ट होगा तो ये मुल्क जरूर होंगे। कहा यह जाता है कि तुर्किया के अंदर सर्द जंग के दौरान कई न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिकन ने रखे हैं और वो अमेरिकन के ही कंट्रोल में है और वो अमेरिकन जो है उनको भी ले जाएंगे। और नेटो का जो मामला है उसको लेकर तुर्किया को यह एहसास हो चुका है कि नेटो किसी वक्त भी टूट सकता है, क्योंकि ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका नेटो में दरारें डालने पर लगा हुआ है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि नेटो ममालिक जो है वो जिसमें जर्मनी शामिल है, जिसमें डेनमार्क का साथ दे रहे हैं, जो फ्रांस शामिल हैं, वो अपनी फौजी सलाहियतें या मौजूदगियाँ ग्रीनलैंड में बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका बहुत डंडे के साथ डेनमार्क से ये कह रहा है कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। कभी वो रिश्वत देने के चक्कर में ग्रीनलैंड को चाहिए, कभी उनको किसी और मोड में चाहिए। वजह यह है कि ग्रीनलैंड के अंदर मौजूद वो मिनरल्स या वो मादनियात या वो धातें जिनका फ्यूचर है वो अमेरिका को चाहिए। सो अमेरिका के साथ इस पूरे मामले में अगर कुछ साथ देता हुआ मुल्क नजर आता है तो वो बरतानिया है। और अगर बरतानिया और अमेरिका मिलकर इस तरह के मामले पर प्रोग्रेस करते हैं तो हो नहीं सकता कि नेटो में मौजूद दीगर ममालिक उस पर रेजिस्ट न करें। तो अगर ये इत्तेहाद टूटता है, कोलैप्स की तरफ जाता है, तो तुर्किया कहां पे खड़ा है? नेटो अलाइड वो जरूर है, तो तुर्किया को उस वक्त एक ऐसी आप कहें दिफाई तौर पर एक ऐसा अलायंस जरूर चाहिए जो उसे उस रीजन के अंदर जो उसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है उस पर मदद दे सके। एक तरफ तो तुर्किया को कुर्दों के मामले में डील करना है, फिर शाम के साथ उनकी सर है, ईरान के साथ उनके मामला है। तुर्किया की बड़ी क्रूशियल पोजीशन है। सो तुर्किया कभी ये नहीं कंप्रोमाइज कर सकता कि उनको किसी भी तौर ऐसा इन्वायरमेंट मिले या ऐसा उनके दुश्मनों को सेंस मिले कि तुर्किया शायद अकेला रह गया। सो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के इस डिफेंस पैक्ट के इंपॉर्टेंस जो है वो ड्राफ्ट की सूरत में अब सर्कुलेट कर रहे हैं। और अगर ये खबर कंफर्म हो गई है जैसे कि रॉयटर्स ने की है, कि अब बताया जा रहा है कि ये कंफर्म हो रही है, तो ये ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द होगा। ये तीनों ममालिक ऑफिशियली एक दिफाई पैक्ट का तगड़ा हिस्सा बनेंगे, जिसका इंपैक्ट रीजन पर, दुनिया पर और खित्ते में बहुत वाज़ेह होगा। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।